किसी का उपमा आप नहीं दे सकते। चित्त का मतलब प्रकाश। पर भगवान श्री राम देखने में कैसा है? देखने में कैसा है? गोरा। श्याम तेरी बंसी पागल कर देती है, मुस्कान तेरी कान्हा घायल कर देती है। तुम गोरे होते तो क्या करते, तेरे श्यामले रंग पर दुनिया मर जाती है। कैसा रंग है? श्यामला रंग। श्यामला रंग है। लेकिन वेद व्यास जी महाराज ने कैसा रूप बदला दिया? चित्त प्रकाश। परमात्मा के ही प्रकाश से सूर्य प्रकाशित हो रहा है, परमात्मा के ही प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है, तारे ग्रह नक्षत्र सभी परमात्मा के ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। आपके आंख में जो प्रकाश है वह भी आपका प्रकाश नहीं है, परमात्मा का प्रकाश। ऐसा उनका चित्त स्वरूप प्रकाशमान। लेकिन देखने में कैसा लग रहे हैं? श्यामला। श्याम गात विशाल भुजचारी स्तुति करत नयन वैबारी। श्यामला। और आनंद कैसा? परमात्मा में आनंद कैसा? वेद व्यास जी महाराज से पूछा गया वो आनंद कैसा? वेद व्यास जी महाराज ने कहा आनंद म्योभ्यासात। परमात्मा आनंद के स्वरूप हैं। व्यासात हमने अभ्यास करके देखा है कि परमात्मा आनंद के स्वरूप है। इसलिए कहा योग रतोवा भोग रतोवा कर्म रतोवा कर्म विहीन यस्मिन ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। परमात्मा कैसे? आनंद का स्वरूप। इसलिए कहा सच्चिदानंद रूपाय। आगे क्या कहते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। उस परमात्मा में शक्ति कितनी है? जो उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं, तीनों शक्ति जिसमें विराजमान हो। ब्रह्मा जी का काम है उत्पत्ति करना, ब्रह्मा जी का काम है उत्पत्ति करना। लेकिन किनकी शक्ति से? उपजहि जासु अंश ते नाना शंभु बिरंची विष्णु भगवाना। जिनके अंश मात्र से करोड़ों ब्रह्मा करोड़ों विष्णु करोड़ों शिव की उत्पत्ति होती है, जिन्होंने अपना अपना भाग अपना अपना शक्ति दे करके ब्रह्मा को, परमात्मा ने अपना शक्ति प्रदान किया ब्रह्मा को। हे ब्रह्मा, हमारे ही शक्ति से तुम सृष्टि का काम करो, हमारे ही शक्ति से तुम विष्णु पालन का काम करो, और हमारी शक्ति से हे शिव संहार का काम करो। किसने दिया? वही परमात्मा का जो स्वरूप है। समझिएगा, ब्रह्मा जी को टेंशन है, इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, रात दिन इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, ब्रह्मा जी को टेंशन? कोई कहिए तो आप लोग कितना टेंशन लेके बैठे हुए हैं? हम दो हमारे दो। अब आ गया हम दो हमारे एक। आ गया कौन? हम दो हमारे एक। एक दिन ऐसा समय आएगा कहेगा सिर्फ हम दो, एक भी नहीं, दो में भी टेंशन होगा। अगर दो में टेंशन नहीं होता तो डाइवोर्स नहीं होता, तलाक नहीं होती। दो में भी टेंशन। पर ब्रह्मा जी को कोई टेंशन? बोलिए तो। विष्णु जी पालन करता है, कोई टेंशन? विष्णु जी को इतना आदमी को भोजन करा रहे हैं, भगवान विष्णु कभी कहा हाथ खड़ा कर दिया अब हमसे नहीं होगा? तो कहिए तो नहीं।
परमात्मा में शक्ति कितनी है देख लीजिए, कोई टेंशन नहीं। शिव जी का काम है संहार करना। शिव जी को कोई टेंशन है? भाई कहिए तो कहा नहीं, क्यों नहीं है? देखागा कि देख लेगा शिव जी क्या अनसंहार हो रहा है, कंट्रोल से बाहर हो रहा है। एक बार भूकंप मार देगा, आबादी को लेवल में ले आएगा। एक भूकंप के झटके में आबादी को लेवल में ले आएगा। क्यों? शक्ति किनसे मिल रही है? परमात्मा से। उसी के शक्ति से शक्तिमान कहलाते हैं। आप लोग कैसे हैं? जिनकी शक्ति से शक्तिमान कहलाते हैं देवता लोग, ऐसे देवता में लटके हुए हैं। और सर्वशक्तिमान जो परमात्मा है, इसको भूले हुए हैं। समझिएगा, इतनी शक्ति विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तब अगला क्या कहे? तापत्र विनाशाय। तापत्र विनाशाय, जो तीनों तापों को नष्ट कर दे। वो कौन ताप हो? दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। तीनों ताप को जो नष्ट कर दे। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय। ऐसा जो स्वरूप है परमात्मा का, ऐसा जो मायातीत स्वरूप है, उसको क्या करते हैं हम लोग? श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान के मायातीत स्वरूप को हम लोग नमन करते हैं। इसी के बारे में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। क्या कहते हैं? ऐसा मेरा स्वरूप है। और ऐसे स्वरूप का ध्यान हम कब करते हैं? ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके करते हैं। आ गया ना? एक ही श्लोक में देखिए कितना समय लग गया, इतना तोड़ के कहना पड़ता है। जब इतना बात हो गया, तब उद्धव जी कहते हैं यथात्माम रविंदाक्ष यादृशम यदात्मकम ध्यानेर मुमुक्षुरे तन्मे ध्यानम वक्तु मरहसी। कितना सुंदर कहते हैं। हे कमल नयन, भगवान श्री कृष्ण का नाम यहां बदल दिए उद्धव। हे कमल नयन, आपका ध्यान किस प्रकार, किस रूप में, किस भाव से करना चाहिए? भगवान से पूछ रहे हैं। भगवान क्या जवाब दिया? कमल नयन कहते हैं। क्या जवाब दिए भगवान? हे उद्धव सुनो, सम आसन आसीनः सम कायो यथा सुखम हतसा उत्संग आधाय स्वनासाग्र कृते क्षण। हे उद्धव सुनो, सम आसन आसीनः, समतल भूमि पर ध्यान करने के लिए कहां बैठना चाहिए? समतल भूमि पर, उबड़ खाबड़ भूमि पर नहीं। ख्याल रखिएगा, समतल भूमि का नाम लेते भगवान ले रहे हैं। अब कोई कोई व्यक्ति चौकी पर भी बैठ के करते हैं, समतल है। पलंग पर भी बैठ के करते हैं, समतल है। फर्श पर बैठ के करते हैं, समतल है। और कोई व्यक्ति खटिया पर बैठ जाए, क्या होगा? समतल। बीचे में धंस जाएंगे। खटिया पर बैठ के होगा नहीं। भगवान एकदम साफ साफ कहते, सम आसन आसीना, समतल भूमि पर। लेकिन ऐसे नहीं, एक आसनी बिछाकर। कहा आसनी क्यों बिछावे? आसनी क्यों बिछावे? कहा हम लोग जो ध्यान करते हैं, ध्यान करते हैं, इस ध्यान करने से एक ऊर्जा उत्पन्न होती है शरीर में। ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है शरीर में। और उस ऊर्जा को
पृथ्वी में एक शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। पृथ्वी खींच न ले उस आध्यात्मिक ऊर्जा को, इसलिए एक आसनी की जरूरत पड़ती है। बिना आसनी का ध्यान करना नहीं चाहिए, स्पष्ट है। एक आसनी की जरूरत पड़ती है। अब है आसनी किसका होना चाहिए? सत्संग भी सुनने आते हैं, सत्संग, तो सत्संग सुनने के लिए भी आइए तो आसनी लेके आना चाहिए। व्यवस्थापक की तरफ से जो व्यवस्था है तो है, पर अपने तरफ से भी एक व्यवस्था होनी चाहिए। क्या? आसनी लेके आना चाहिए। देखिए, सत्संग सुनने के लिए आसनी अलग होना चाहिए, खाना खाने के लिए आसनी अलग होना चाहिए, और मैं कह रहा था प्रवचन करने के लिए आसनी अलग होना चाहिए, ध्यान करने के लिए आसनी अलग होना चाहिए। जिस आसनी पर बैठ करके आप लोग भोजन करेंगे, भोजन करके उठे तो वह आसनी जूठा है, उसको धोना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जिस आसनी के ऊपर बैठ करके हम प्रवचन कर रहे हैं, इसी आसनी के ऊपर बैठ करके अगर हम ध्यान करने लग जाए तो हमारे मन में गुनावन शुरू हो जाएगा। क्यों गुनावन शुरू होगा? क्योंकि इस आसनी में संस्कार चिपका हुआ है। किसका? प्रवचन का, उपदेश करने का संस्कार चिपका हुआ है। इस पर जैसे बैठेंगे हमारे अंदर में गुनावन शुरू हो जाएगा। इसलिए कहा आसनी, ध्यान करने के जो आसनी हो उससे सिर्फ एक ही काम हो, क्या? सिर्फ बैठ के ध्यान करें। लेकिन आप स्कंद पुराण को पढ़ेंगे, उसमें आसनी की चर्चा के बारे में बहुत लिखा गया है, आसन की चर्चा के बारे में भी लिखा गया है, किस आसनी पर बैठ के क्या होता है। पर नहीं, हम लोगों के गुरु महाराज ने कहा नहीं, एक आसनी जो हो, वो कुश का हो, उजला कम्बल का हो, काले कम्बल का हो, मृगछाल हो, जो हो, अंतिम यहां तक का दिए जेपी सीमेंट का बोरा क्यों न हो, अगर ऐसे बोरा को भी पवित्र करके सिर्फ ध्यान करने के लिए रखा जाए, उस पर बैठ के सिर्फ ध्यान हो, तो आपका ध्यान बनेगा। इसलिए समतल भूमि पर एक आसनी की जरूरत है, नहीं तो आपके अंदर का आध्यात्मिक ऊर्जा को ये पृथ्वी खींच लेगी, आपके पास कुछ रहने नहीं देगा। इसलिए जरूरत है। तब क्या करें? आसनी तो बिछा दिए, तब क्या कहते हैं? सम आसन आसीन समकायो यथा सुखम हतसा उत्संग आधाय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तब आसन के बारे में कहते हैं, सुखासन में बैठिए। सुखासन किसको कहते हैं? सुखासन, सुख पूर्वक जिस आसन में बैठ जाए वो सुखासन। सुखासन किसको कहा? भगवान इशारा भी कहते हैं, हतसा उत्संग आदाय, बाई पैर नीचे, दाई पैर बाई पैर के ऊपर, बाई पैर नीचे, दाई पैर ऊपर, हतसा उत्संग, बाई हाथ नीचे, दाई हाथ ऊपर, समकायो यथा सुखम, शरीर को धर, इसको कहते हैं धर, इसको कहते हैं गर, और इसको कहते हैं मस्तक। धर गर मस्तक, सीध साध आसन आसीन, एकदम बिल्कुल सीधा होकर के बैठिए, शरीर आपका स्ट्रेट लाइन में हो, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हो, बैठना चाहिए। आसन भी बहुत प्रकार का,
लेकिन यहां चर्चा किसका किए? बाईं पैर नीचे दाईं पैर ऊपर, बाईं हाथ नीचे दाईं हाथ ऊपर, आंख बंद मुंह बंद। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं सौ नासाग्र कृते क्षणा, और अपनी दृष्टि को नासाग्र में टिका करके रखो। भगवान तो डायरेक्ट वहीं से शुरू कर दिया नासाग्र से, पर हम लोगों के गुरु महाराज नहीं। हम लोगों के गुरु महाराज स्टेप बाय स्टेप। तो एक आसन ये हो गया। और जिनको इस आसन में भी बैठने में तकलीफ हो तो दूसरा आसन कौन है? दूसरा आसन का नाम है उकरू आसन। उकरू, उकरू आसन किसको कहते हैं? उकरू आसन कहते हैं जिस प्रकार कोई व्यक्ति गाय दूहने के लिए बैठता है। गाय दूहने के लिए कैसे बैठता है? उसको कहते हैं चुकुमुकु। दाहिना हाथ का कोहनी दाहिने घुटना पर, बाएं हाथ का कोहनी बाएं पैर के घुटना पर रख करके दोनों इस हाथ को कान में से सटा लेंगे। उसको कहते हैं चुकुमुकु। ऐसे बैठिए। और उसमें भी अगर कमर में दर्द हो, पैर में दर्द हो जाए तो कुछ नीचे रख लीजिए, आराम से बैठ जाएंगे। तो जिन व्यक्तियों को ऐसे बैठने में दिक्कत है वो उकरू आसन में भी बैठ करके ध्यान कर सकते हैं। और जो उनको ये दोनों नहीं होता है, क्या पद्मासन होगा? पद्मासन का भी दो प्रकार है। एक पद्मासन कौन है? बंद पद्मासन। एक है मुक्त पद्मासन। बड़ा कठिन है, नहीं होगा। बाईं पैर पर दाहिनी पैर का जंघा। बोलिए तो, पहले तो दाहिनी पैर पर बाएं पैर का, फिर बाएं पैर पर दाहिने पैर का। कौन?